हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यूर बैक टू सीएपीएफ मंत्रा। मैं हूं श्रवण कुमार सांबरानी। आज हम इस वीडियो में इस साल में सीएपीएफ एग्जामिनेशन पैटर्न में कुछ बदलाव आया है, उस कौन कौन सा चेंजेस है और वो चेंजेस जो है वो सीएपीएफ एग्जामिनेशन में किस तरह से इंपैक्ट प्ले करते हैं, इस तरह से काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, वीडियो लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। और इस तरह का और रेगुलर सीएपीएफ अपडेट्स के लिए प्लीज ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, और जिन्होंने हमारा चैनल को सबसे पहले बार देख रहा है प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल। ओके गाइस, सो there are certain changes in the CAPF selection procedure. Will this make significant changes in your preparation? ठीक है, इस पे हम बात कर रहा है। CAPF AC का पेपर 2 और पेपर 1 और कंबाइंड कोर्सेस को मोस्ट सिंप्लीफाइड और टॉप मेंटर्स के साथ आपको उपलब्ध किया जाएगा। इसके लिए आप सीएपीएफ मंत्रा ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, पहले कैसा हुआ करता था सीएपीएफ एग्जामिनेशन में, ओल्ड पैटर्न इफ यू ऑब्जर्व, फर्स्ट वी यूज्ड टू हैव अ रिटन पार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन, जैसे अभी भी रिटन ही है। ठीक है, रिटन के अंदर जैसे आपको पता है आपको 2 पेपर लिखना होता है, पेपर 1 और दूसरा पेपर 2। ठीक है, पेपर 1 एक ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन है और पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन होता है, ये सब आपको पता है। ठीक है, रिटन एग्जामिनेशन आपको क्लियर करने के बाद आता है डैफ का प्रोसीजर। लेकिन इस साल क्या कर दिया है, पहले आपसे डैफ मांग रहा है। ठीक है, डैफ मतलब डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है, आपका हॉबीज, आपका इंटरेस्ट, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपका पेरेंट्स का बैकग्राउंड, सब कुछ आपका डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म शुरुआत से ही आपसे यूपीएससी मांग रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद होता है पीईटी मतलब फिजिकल टेस्ट जो होता है, फिजिकल टेस्ट। अभी भी रिटन एग्जामिनेशन के बाद सिर्फ फिजिकल होता है, क्योंकि उसके बाद फिजिकल के साथ साथ आपको मेडिकल भी हुआ करता था, लेकिन अभी मेडिकल नहीं है। मतलब रिटन एग्जामिनेशन के बाद फिजिकल के साथ साथ जो मेडिकल होता है अब वो नहीं है। ठीक है, वो कब होगा, आपका इंटरव्यू के बाद होगा। जैसे सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में होता है ना, सीएससी एग्जामिनेशन में इंटरव्यू के बाद आपका मेडिकल कंडक्ट किया जाता है, वैसे ही यहां पर भी आपका इंटरव्यू के बाद ही मेडिकल कंडक्ट कर रहा है, लेकिन फिजिकल जैसा है वैसा ही है अभी। इससे क्या पॉजिटिव्स है जरा गौर से ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इससे क्या पॉजिटिव इंपैक्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। ठीक है, जैसे कि कुछ मेडिकल इम्प्लीकेशंस जो होता है, जैसे आपको वेट कम करना है। ठीक है, वजन यदि आपको कम करना है, वेट कम करना है, तो बच्चे हमेशा रिटर्न के बाद ही सीएपीएफ में बहुत परेशान में चले जाते हैं। सर मेरा वेट इतना ज्यादा है, 5 किलो ज्यादा है, 10 किलो ज्यादा है, इसे किस तरह से कम करें। ठीक है, आपको आपको अभी उसका चिंता मत करना, मतलब आपको ऑलमोस्ट कुछ रीजनेबल समय आपको मिल जाएगा आपका वजन कम करने के लिए। ठीक है, जैसे कुछ होता है लेसिक सर्जरी वगैरह कुछ करने के लिए। ठीक है, आपको आई सर्जरी जो होता है 3 महीने पहले करना होता है। ठीक है, वो भी आप अभी थोड़ा डिले कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रोसेसेस को उसके साथ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कर सकता है, लाइक 0.5 से मेरा हाइट रहेगा या 0.3 से मेरा हाइट रहेगा, तो आप अपना स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस भी अभी से शुरू कर सकता है, क्योंकि ये डिले हो गया। मतलब इंटरव्यू के बाद आपको ये करना है। ठीक है, मेडिकल के बारे में, क्योंकि बच्चे हमेशा चिंता में रहता है, सर मेरा रिटर्न हो गया, मेडिकल का क्या होगा, मुझे हाइपरटेंशन हो रहा है। ठीक है, हाइपरटेंशन, बीपी ज्यादा दिखा रहा है। ठीक है, ये इतना ज्यादा दिखा रहा है, इस तरह से कुछ समस्या होता है। ठीक है, वो जो समस्या है मैं आपको ठीक से मेडिकल में आपको किस तरह से कौन फिट है कौन फिट नहीं है, ठीक है, इस पे बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत डिटेल से मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर के आऊंगा। ठीक है, मतलब आपको ये सब जो मेंटल प्रेशर होता है ना, तब सर मेरा रिटर्न तो क्लियर हो गया लेकिन मेडिकल का क्या होगा मुझे पता नहीं चल रहा। ठीक है, इसका चिंता अभी आपको करना नहीं होता है, लेकिन बस एक ही ड्रॉबैक है। ठीक है, हर कॉइन का 2 साइड होता है। ठीक है, प्रो होता है, कौन होता है। ठीक है, इसका एक नेगेटिव हम कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि मान लीजिएगा आपका रिटर्न क्लियर हो गया। ठीक है, फिजिकल क्लियर हो गया, आपने लॉन्ग जंप किया, शॉर्ट पुट किया। ठीक है, क्या कहते हैं, रनिंग भी कर दिया। ठीक है, लेकिन रनिंग करने के बाद, फिजिकल होने के बाद, इंटरव्यू भी आपका क्लियर होने के बाद
मान लो यदि आपका मेडिकल में क्लियर नहीं होता है तब ज्यादा पेनफुल हो जाएगा वो, ठीक है, वो सिचुएशन बस इफ यू फेल टू क्लियर, ठीक है, इफ यू फेल टू क्लियर मेडिकल आफ्टर इंटरव्यू, ठीक है, सब कुछ होने के बाद, इंटरव्यू भी होने के बाद यदि आप मेडिकल क्लियर नहीं कर पाते हैं देन इट इज एक्चुअली वेरी वेरी पेनफुल, ठीक है। बस यही एक चेंज है इस साल का सीएपीएफ एग्जामिनेशन में। वैसे डैफ तो आपको पता है, डैफ पहले ले लिया, आप सभी लोगों ने अप्लाई भी कर दिया होगा, ठीक है। उसके बाद पीईटी जो लॉन्ग जंप शॉर्ट पुट वगैरह होता है, ठीक है, दैट इज ऑल एज इट इज पर शेड्यूल, ठीक है। उसके बाद इंटरव्यू, उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है, दैट इज अ मेन चेंज, ठीक है। मेडिकल रिक्वायरमेंट्स, मेडिकल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है इस पे मैं अलग से एक वीडियो लेकर के आऊंगा, उस वीडियो पे आप ध्यान से देख सकते हैं क्या आप फिट है या नहीं है और क्या क्या आपको सुधारना चाहिए इस मेडिकल रिक्वायरमेंट्स के लिए, वो भी बहुत ही अच्छा वीडियो मैं आपके साथ लेकर के आता हूं। और भी कोई समस्या आपको है तो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई करता हूं। देखते रहना सीएपीएफ मंत्रा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।